प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित श्री कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का किया उद्घाटन। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अग्निपथ योजना पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 4 वर्ष पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 10% मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों का अदालतों से जल्द निष्पादन पर दिया जोर। कहा, कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में 10 जून को हुए उपद्रव मामले में राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी गुजरात दौरे के क्रम में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने पंचमहल जिले की पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेलનું સ્વાગત કરવા માટે માન્ય અશોકભાઈ પંડ્યા ટ્રસ્ટી કમ મંત્રીને વિનંતી કરી શાલ અને માતાજીની છબી આજે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીના માતૃશ્રી સતાયુ कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज अपना 100वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में अपनी मां के जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने मां के साथ आधे घंटे से ज्यादा समय बिताया और वे मां के लिए खास तोहफा लेकर पहुंचे। उन्होंने मां हीराबाई को लड्डू खिलाए और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जो उन्होंने मां के जन्मदिन पर किया है। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं।
उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है अपनी मां के लिए, और अपनी मां को वो हमेशा से प्रेरणा मानते आए हैं। कुछ भी करने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें भी साझा की जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई भी, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मां का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद तमाम जो बड़े काम हैं उनको अंजाम देते हैं। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब वो घर पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, पांव भी धुले अपनी मां के, और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना भी की। तो मां की लंबी उम्र की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक भावुक ब्लॉग लिखा। किया है, काफी मेहनत की है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस भी मुकाम पे हैं उसका श्रेय वो अपनी मां को देते हैं, और आज उनकी मां 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। आज उनका जन्मदिन है। तमाम कार्यक्रम आज वहां पर आयोजित किए गए हैं उनके सम्मान में। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। कुछ देर वो अपनी मां के साथ उन्होंने ये पल बिताए, और उस दौरान की ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने उनको जन्मदिन की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वहां पर मौजूद थी, और उसके बाद उन्होंने वहां पर उनका आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक भावुक ब्लॉग लिखा है। ये असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आगे उन्होंने कहा कि हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। उन्होंने कहा कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपने संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। अग्निपथ योजना पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा कि 4 वर्ष पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में यह छूट 5 वर्षों की होगी। भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों ने अग्निपथ योजना पर युवाओं को भरोसा दिलाया है। सेना प्रमुखों ने कहा कि सेना में भर्ती की गई नई अग्निपथ योजना युवाओं के हक में है। पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप फेस करके ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों से किसी भी हिंसक विरोध में शामिल नहीं होने और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में प्री मानसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची, लोहरदगा, लातेहार, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, दुमका, देवघर, गोड्डा समेत कई जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश तथा वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 13,216 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि सऊदी में 8,148 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 68,108 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 9 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 96 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों से जुड़े मामलों का अदालतों से जल्द निष्पादन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कारा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों तथा जेलों की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विचाराधीन कैदियों, विशेषकर 3 वर्ष से कम सजा प्राप्त कैदियों को अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल तेज करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक कैदियों की संख्या अन्य की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में इन कैदियों से जुड़े मामलों की विशेष तौर पर तहकीकात की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद जेलों का औचक निरीक्षण करेंगे और कैदियों की स्थिति और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इधर चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित कुंदा और सिमरिया थाना की संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सली साहित्य, 2 पुलिस वर्दी तथा 5-5 किलो के 3 शक्तिशाली सिलेंडर बम के साथ संगठन के एक कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली कमांडर विश्वनाथ गंजू की गिरफ्तारी कुंदा थाना क्षेत्र के अनगाड़ा टोला के तिलसैया जंगल से हुई है।
पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अनगढ़ा में टीपीसी के नक्सली दस्ता के सदस्य एक बैठक करने वाला है। इसके आलोक में महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व सिमरिया एसडीपीओ के द्वारा किया गया। इसके द्वारा छापेमारी करने के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम विश्वनाथ गंज है। उसके निशानदेही पर जो है 3 सिलेंडर बम और 2 वर्दी और 10 नक्सली पर्चा जिसे शाहिद का। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी है। अपराधियों के हमले में गंभीर रूप से जख्मी महिला की पहचान चंदा देवी के रूप में की गई, जबकि महिला की नाबालिग बेटी और बेटा की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के समर्थन में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अनेक राजनेता कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में भी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों में वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में 86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके तहत पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। शेष 60,000 शिक्षकों का पद सृजन किया जा रहा है। धनबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था तथा क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 267 अधिकारी विद्यालयों की मान्यता दी जाएगी। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी विद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिलों के उपायुक्तों को भी निजी विद्यालयों के खिलाफ मिल रही शिकायतों की जांच करने को कहा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में 10 जून को हुए उपद्रव मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस उपद्रव की एनआईए जांच की मांग को लेकर एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि राजधानी की सड़कों पर अचानक 10,000 से ज्यादा लोग कैसे जुट गए, इस उपद्रव में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हैं। अदालत ने सरकार से ये भी बताने को कहा है कि हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस को क्या जानकारी थी और इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगामी 21 जून को राज्य भर में 5,000 शक्ति केंद्र पर योग का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी नेता सह रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झारखंड में 5,000 शक्ति केंद्रों में योग का आयोजन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष आयोजन के रूप में इसको लिया है। हम पूरे देश में लगभग 1.5 लाख हमारे शक्ति केंद्र जो हैं, वैसे शक्ति केंद्रों में इस योगा का आयोजन करेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए झारखंड राज्य में हमारे 5,000 के आसपास शक्ति केंद्र हैं और हम इन 5,000 शक्ति केंद्रों में उस दिन योग का एक संगम स्थापित करने का यहां प्रयास करेंगे। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अवनीश कुमार ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के दौरान देवघर और दुमका में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने देवघर में बैठक कर अधिकारियों को मेला क्षेत्र से के अंतर्गत आने वाले सभी विद्युत सब स्टेशन और केबल की मरम्मत का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि वैसे इलाके जहां विद्युत आपूर्ति को लेकर दिक्कत है वहां इमरजेंसी विद्युत की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मेले के दौरान सभी बिजली कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया। श्रावणी मेला की तैयारी के लिए हम अभियंता और जो हमारे कार्य प्रबंधक हैं उनके लिए हमने बुलाया था और साथ ही साथ जो संथाल पर और बगल में गेट इनके कार्यपालक अभियंता और उसके ऊपर के जितने अधिकारी हैं विद्युत व्यवस्था की समीक्षा, वसूली की समीक्षा, रुके हुए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और बिजली चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा हमने की। सर एक मामला ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है लेबर से बिजली व्यवस्था लगती है तो उसके इनिशियलाइजेशन स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है। खूंटी के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा पार्क से किसान पाठशाला बनाया गया है। इस मनरेगा पार्क में कृषि से जुड़ी विविध कार्य, पशुपालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन समेत तालाब निर्माण और मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। इससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। पशुपालन विभाग की ओर से खूंटी के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में बने मनरेगा पार्क सह किसान पाठशाला में गौ पालन शेड, मुर्गी शेड, केचुआ खाद निर्माण शेड बनाए गए हैं। इस पार्क से किसानों को कृषि उत्पादन और पशुपालन समेत आधुनिक तकनीक और कृषि के तौर तरीके सीखने को मिल रहा है। PSA हैं और जो यहाँ मुर्गी जो सोनाली वैरायटी का है और 1000 चूजा इसमें है और उसी को चूजा को हम देखभाल करने के लिए यहाँ पे रहे हैं। उसके बाद देखभाल करते हैं यहाँ और यहाँ का सारा चीज़ जो भी है उसका रेगुलेशन करते हैं। मनरेगा पार्क में विभिन्न राज्यों में IIT में शिक्षा ग्रहण कर रहे दर्जनों विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए विजिट कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने मनरेगा पार्क के बारे में बताया कि यहाँ अलग अलग तकनीक देखने को मिल रही है कि कैसे वहाँ पे खेती होती है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बहुत सारे किसानों का फ़ायदा हो सकता है। हमने ये जानने की कोशिश की कि जो मोनोक्रॉपिंग वो करते हैं वो कैसे वो सीजनल पेरेनियल क्रॉपिंग कर सकते हैं, कैसे वो ऑल थ्रू आउट बेनिफिट हो सकता है उससे। और बाकी सारी जैसे कैटल फार्मिंग देखी हमने, शुगर फार्मिंग देखी, डक फार्मिंग देखी, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रकृति को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा दे। बहुत सारे तरह के फार्मिंग हो रहा है जो किसानों को बताया जा रहा है कि कैसे सिर्फ धान और बाकी एक ना करके अलग अलग फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया है, स्ट्रॉबेरी हो गया है, नया इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जिनमें पानी कम लगता है, तो ये बेटर होता है। जैसे कि झारखंड की मिट्टी में बोरोन और जिंक जैसे मिनरल्स की कमी है और फिर यहाँ पर पीएच की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए कि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो। तो मनरेगा पार्क बनने से एक ओर जहां किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी ओर जिले का नाम भी सुधर रहा है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। इस कविता को चरितार्थ कर दिखाया है रांची की मधुलिका पाठक ने। घर परिवार का फर्ज निभाते हुए मधुलिका ने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मधुलिका पाठक की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्हें बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। शादी के बाद पति के सहयोग से इन्होंने अपने फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा किया। इसके साथ ही 2018 में खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर मिसेज झारखंड का खिताब और एवं 2019 में मिसेज इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, 2021 में दिव्यांग बच्चों को फैशन डिजाइनिंग के लिए प्रेरित करने पर नारी शक्ति का अवार्ड राज्यपाल रमेश बैस के हाथों मिल चुका है। दिसंबर 2021 में मैंने एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक शो कराया था जिसमें उन्हें मैंने रैंप पे लाया और एक मेरा बहुत सफल ये आयोजन था मेरा। और मेरा ये करने का मकसद यही था कि मैं उन दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। लास्ट दिसंबर में मैंने एक इसका सफल आयोजन कराया था
जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे रमेश बेस सर जी, माननीय राज्यपाल सर जी थे रमेश बेस, और उनके ही हाथों से मुझे नारी सशक्तिकरण का अवार्ड भी मिला था। आज मधुलिका पाठक केवल फैशन डिजाइनर ही नहीं बल्कि वर्म्स फैशन इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, जहां कपड़े डिजाइन करने एवं फैब्रिक की जानकारी भी दी जाती है। यहाँ के छात्रों का कहना है कि यहाँ क्लास से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मधुलिका मैम का अक्सर यहाँ पे सेशंस हुआ करता है, जिनसे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है और हम उसके लिए काफ़ी थैंकफुल है मैम का कि वो यहाँ आती हैं और हमें सीखने को मिलता है उनसे काफ़ी कुछ। मधुलिका मैम का क्लास मैंने किया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और रियल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। आज मधुलिका पाठक राज्य की उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जो घर परिवार संभालते हुए अपने करियर को ऊंची उड़ान देने का सपना देखती हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान को गिरिडीह में अब पंख लगने शुरू हो गए हैं। शुद्ध जल की आपूर्ति होने से पोखरिया के लोग सरकार से काफी खुश हैं। गिरिडीह जिले के लोग इस साल गर्मी की तपिश के बीच भी राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल पहले जहां गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए कोहराम मच जाता था, वहीं इस बार स्थिति बदल चुकी है। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान के कारण। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बहुत तकलीफ था, कुछ सब नाल घर घर ये हो गया था, पानी का सुविधा हो गया, नाल चालू हो गया, दूर भी कुछ दूर हो गया। इतना लेडीज लोग बहुत दूर से 2 किलोमीटर से हम लोग पानी ला देता था। खाना बर्तन भी नहान तो दूर जाना पड़ता था। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित श्रीकालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का किया उद्घाटन। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अग्निपथ योजना पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 4 वर्ष पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 10% मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों का अदालतों से जल्द निष्पादन पर दिया जोर। कहा कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। और झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में 10 जून को हुए उपद्रव मामले में राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।